सवालात शामिल करते हैं आपके। और सबसे पहले मुनीब लाहौर से क्या पूछ रहे हैं आप? सर मेरे जहन में एक थॉट आई है और उसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे जन जी ने प्रोटेस्ट किया है और वो एक तरह से तब्दीली लेकर आए हैं अपने अपने मुल्कों में, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को भांप लिया है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आगे देकर ये एक फ्लॉप सीन करना चाह रहे हैं कि जन जी उठे और वो सिस्टम के फेलियर को रोए, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है या सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है इनके अगेंस्ट आए और वो ड्रामा वहीं पे फ्लॉप हो जाए। आपका क्या टेक है इस पर? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है आपकी। मैं समराइज़ कर दूं, आप कह ये रहे हैं कि गवर्नमेंट को वार्निंग आ गई है, मोहसिन नकवी साहब ने दी है कि जी ये जेंजी वाला जो इशू है और आप के गवर्नेंस ठीक करें, नहीं तो यहाँ भी जेंजी हो सकता है। आपका ये कहना है कि अगर यहाँ जेंजी होता है तो उसके पीछे भी शायद होगी और इनकरेज करेगी कि करो, और वो जो है टारगेटिंग होगी सिटिंग गवर्नमेंट्स की, और वो एक्सक्यूज़ लेके गवर्नमेंट्स की छुट्टी करा देगी और जेंजी को कहेगी अब हम आ गए, हम ठीक कर देंगे सारा कुछ, आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी। इसमें एक आध प्रॉब्लम है, ये ना हो कि ये जेंजी जो है वो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस, वो स्टेट के इदारों के ऊपर वो फोकस हो जाए स्पॉन्टेनियसली, तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत मसला बन जाएगा ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क लेगी। आई थिंक द बेटर बेट इज़ कि ये गवर्नमेंट्स जो है ये अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव करें, नौजवान तबके को कुछ दें ताकि वो किसी सूरत में भी वो जेंजी जो है इरप्ट ना कर जाए, और इरप्शन जो है वो कंट्रोल में रहे, नहीं तो बहुत से मसले हो सकते हैं यहाँ जिस किस्म की हमारी सिचुएशन है। ये बड़ी फ़र्क है फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ नॉट थ्रेटन्ड इन एनी वे, उसकी रियासत या उसकी टेरिटरी या उसकी गवर्नमेंट, नॉट दैट। वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू और अगेंस्ट वन मैन से, बट वहाँ भी कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट की छुट्टी कराओ या नरेंद्र मोदी को निकाल दो। नो, एक आदमी रिज़ाइन करो, दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा नहीं है। बेसिकली दैट वाज समथिंग एल्स। यहाँ अगर आप जेंजी से कोई पॉलिटिकल एक्ट या करवाना चाहते हैं या कोई करवाना चाहता है तो उसके अंदर डबल एज सोर्ड है। वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी जा सकती है, किसी एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या किसी और वो सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ जा सकती है, तो फिर सारा कुछ ही उल्टा हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर एट ऑल। ये इससे पहले ये सारे मामले जो हैं इसको तय कर लेना चाहिए, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी इसी तरह के इशारे कर रहे हैं अपनी लेटेस्ट जो उन्होंने स्पीच की है उसमें। सिर साहब ज़रा हट के एक सवाल आया है इंडिया से। अच्छा, जिसका फिर भी तुम तस्करा मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है इसमें भी गड़बड़ है। नहीं, इसमें असल में ऐसा कोई पहलू नहीं है जो रेड लाइन हो। अच्छा, ओके। वो तो आप बताएंगे कि कहीं आपकी कोई रेड लाइन तो नहीं है। अच्छा, ये ओके। भुपिंदर सिंह मान है, क्या पूछना चाह रहे हैं? भाजी की पुछते पे हो। ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦੀ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਨਿਬੜਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗਲੋਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਚੇ ਪੁੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ?
आयशा, वो अंग्रेजी का मुहावरा है इफ़ पिग्स कुड फ्लाई। अब उसको कैसे अगर ऐसा कोई चीज जो उड़ ना सके लेकिन उसको पर लगने की बात की जा रही है। हाँ, इफ पिग्स कुड फ्लाई, तो फिर ये भी हो जाए। हाँ। सर जी, पिग्स आर नॉट गोइंग टू फ्लाई। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एग्जैक्टली। बात ये है कि हमारी तारीख में 3-4 मौके आए हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ पेशकदमी हो सकती थी। ये सिंसियरली जो वक्त आया वॉज अंडर बेनज़ीर भुट्टो पहली, जब राजीव गांधी थे इंडिया में और बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थी 1989 उस वक़्त 88-89 में ये बातें हुई थी। पेपर्स भी एक्सचेंज हुए थे। राजीव गांधी इस्लामाबाद भी आया था, वहाँ बहुत सी बातें हुई थी, बहुत सी, और इसी किस्म की बात हो रही थी, फ्री मूवमेंट, ये वो सारा। और कश्मीर की बात उन्होंने कहा था जी अभी नहीं करेंगे, उसके वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, मसला बन जाता है। तो लेट्स हैव ओपन बॉर्डर्स, लेट्स हैव पीपल कमिंग, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये वो सारी बातें हुई थी। मगर रुकावटें थीं, हमारी तरफ से रुकावटें थीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नो, तो वो रह गया मामला। बेनज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि और सॉफ्ट ऑन इंडिया। अच्छा, उसके बाद फिर मौका आया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। उस वक़्त इंडिया की गवर्नमेंट वॉज नॉट बीजेपी, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और वो मौका भी, वो यहाँ आए, अदवानी साहब भी यहाँ आए और वाजपेयी साहब भी यहाँ आए, और मगर यहाँ की हमारे लोगों ने कहा नो, और फिर कारगिल हो गया। तो कोशिश तो थी हमारे सियासतदानों की और हमारे स्टेट्समैन की कुछ हो, मगर यहाँ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने कहा कि नो। अब वो टेबल्स टर्न हो गए। अब जनरल बाजवा ने आके कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स ना हो, और हेल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच। मगर आपके यहाँ ऐसी हुकूमत थी जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका बयानिया ही था, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट भी लिए हुए थे। और वो दिन है 2014 का और आज का, कि दे आर सिटिंग देयर, और वो उनका एजेंडा यही है कि लड़ाई झगड़े रखने हैं। और अब तो ओपनली खुले आम वो कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये दो हाथ से ताली बजती है। जब हम तैयार होते हैं तो वो नहीं होते, जब वो तैयार होते हैं तो हम नहीं होते। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में ये नहीं होगा। मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब ने भी बड़ी कोशिश की, वो सोते होते रह गया। मगर अब जो सिचुएशन है वो मुझे नज़र नहीं आता अगले 5 साल। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाती है और कोई और गवर्नमेंट आ जाती है और फिर भी और यहाँ भी एहसास हो जाता है, तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा बहुत आना जाना जो है। मगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो एजेंसियाँ जो हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी आमदोरफ्त को कभी इजाज़त नहीं देंगी। सो वी आर स्टक विद दिस प्रॉब्लम। तो फिर भाजी या तो तुसी प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का हो जाए जो हजे तक हो नहीं सकिया, तो या फिर तुसी अपनी गवर्नमेंट की बिनती कर सकते हैं कि पाकिस्तानी चैनल जिन्हें उन्हें ब्लॉक कर रखे हैं वो अनब्लॉक कर दें। तो तुसी सुनो करण औजला का जो गाना है टेक इट ईजी, या तुसी दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज वेख के गुजारा कर सकते हो।